वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे स्टडी क्लासेस में। महेश कुमार सर, फिजिक्स फैकल्टी, आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि ग्राफ से हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहता है कि कोई पर्टिकुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है, तो उनको बहुत सारी बातें आपको बताना पड़ेगा, तब आप समझ पाते हैं कि एक्सीलरेशन है। और उसे ही अगर हम ग्राफ से अगर सिर्फ एक छोटा सा फिगर दे दें, वो जो इतनी सारी बातें बता रहे थे आपको, वो तो एक ही मिनट में आप देख के समझ जाइएगा। इसीलिए पूरा मोशन का बायोडाटा ग्राफ के पॉकेट में होता है। इसीलिए हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे IIT JEE का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है और आप अगर समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का जवाब भी आप देते हैं और कभी गलती होने का कोई चांस भी नहीं लगता है। और इसके साथ साथ फिजिक्स में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रिप्स बनता है। अभी तो हम इस मोशन का एनालिसिस से गुड करा रहे हैं आपको रेस्ट एंड मोशन के संदर्भ में, लेकिन ऐसे ही ग्राफ का आपका सभी जगह यूज करेंगे, चाहे वो आप किसी भी तरह की चीजें पढ़ते हो। मतलब अगर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, वहां भी मैं ग्राफ आपको समझाऊंगा। आप अगर साउंड पढ़ते हैं, वहां भी ग्राफ्स है। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, कहीं भी आप पढ़ते हैं तो द इक्वेशंस कैन बी वेल रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। तो ये कहने का मतलब हो गया मेरा सारांश में कि आपको ग्राफ जानने का अति आवश्यक है। कुछ लोग ग्राफ के बारे में भ्रांतियां भी रखते हैं कि बहुत मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि ग्राफ को समझना बहुत ही आसान काम है। अगर कुछ जरूरी है तो आपकी स्टेपिंग को समझना और थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच, जैसे स्लोप वर्ड का हम यूज करेंगे। अक्सर आप देखिएगा ग्राफ में स्लोप वर्ड का यूज होगा। आप अक्सर ग्राफ में सुनिएगा एरिया ऑफ द गिवन पोर्शन। ये एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ और स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और मैं समझता हूं इतने बार रिप्रेजेंट मैं करूंगा इसे बताने में कि आप समझ जाएंगे। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अगर आप ये ग्राफ की क्लास पूरा अटेंड करते हैं, जो कि लगभग 20 से 25 मिनट की होने जा रहा है, आपके द्वारा किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आंसर आप जरूर बना देंगे। वन बाय वन हम ग्राफ को आपको शो करते हैं, लेकिन ये ग्राफ किस जगह के लिए है? वन डायमेंशन लीनियर मोशन। और हमारा पहला ग्राफ स्टार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के संदर्भ में। आपको ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे पाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का? आप अगर ग्राफ को देखेंगे, y एक्सिस पर मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट करूंगा और x एक्सिस पर टाइमिंग करूंगा। और इसमें एक वर्ड आएगी स्लोप। आप जरा सा ध्यान से चेक कीजिए कि ये स्लोप किस तरह का है। जरा ये रहा मेरा पहला बोर्ड पर का क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन बाय ग्राफ। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये आपका दिया हुआ, आप ये देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि आप टाइम t इक्वल टू 0 पर जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और किसी भी पोजीशन पर जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अब आप ये बताइए कि अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो क्या आप चल रहे हैं या आपकी कोई मूवमेंट हो रहा है या आप रेस्ट में हैं? जैसे ये कलम को मैं ऐसे रखता हूं और काफी देर के बाद भी अगर ये ऐसे ही है तो डिस्प्लेसमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और यही ग्राफ ये शो करता है कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, जबकि टाइम में परिवर्तन लगातार हो रहा है। क्या इससे निष्कर्ष निकल गया? सर्टेनली ये रेस्ट केस हो गया। अगर इसी का हम ग्राफ ड्रॉ करें वेलोसिटी और टाइम में, तो चूंकि अगर इसको मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये रेस्ट का केस है, तो वेलोसिटी टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे इसे ग्राफ से दिखाएंगे? आप देखिए, इसे x एक्सिस को छूता हुआ या टाइम एक्सिस को छूता हुआ चला गया। अब अगर भैया वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन तो सिंपल होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सीलरेशन स्वतः 0 हो गया। तो आप समझ सकते हैं, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, आप वेलोसिटी टाइम भी बता सकते हैं और एक्सीलरेशन टाइम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको दूसरा ग्राफ दिखाते हैं जो बोर्ड पर दर्शाया गया है। ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। आप यहां देख सकते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। देखिए
अब देखिए ध्यान से, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा है। तो जैसे जैसे टाइम, अगर यहां पर t1 ले लें आप, इसे डिस्प्लेसमेंट d1, यहां पर टाइम अगर t2 ले लें, ये डिस्प्लेसमेंट d2, तो आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, टाइम के साथ। लेकिन ये देखिए स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप क्या देता है, मान लीजिए दो लाइन आप ले लीजिए, यहां पर ये पोर्शन क्या निकला, d2 माइनस d1, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन, ये क्या निकला, t1 माइनस t2। जरा सोचिए स्लोप क्या देगा, tan थीटा इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम। अब जरा गेस कीजिए क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम। ये तो आप कहेंगे वेलोसिटी होता है, अतः स्लोप tan थीटा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो ये थीटा कांस्टेंट है, ये वेरी करता है, थीटा तो कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए थीटा कांस्टेंट है, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो ग्राफ अगर प्लॉट करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ आप देख सकते हैं सीधा बढ़ते हुए क्रम में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो vt ग्राफ में दिखाया गया। अब अगर आप सोचिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो दो ग्राफ में आपको शो किया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया रहेगा और वेलोसिटी टाइम आपको खुद बताना रहेगा। बहुत आसान था, आप आसानी से समझ गए। नेक्स्ट ग्राफ, यस, उसी कंटिन्यूटी में दो ग्राफ और बोर्ड पर आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम t इक्वल टू 0 पर ले लीजिए, यहां पर आप टाइम t इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू प्लस b। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है डिस्प्लेसमेंट घटता जाता है। तो ये थीटा का जो वैल्यू आप देख रहे हैं, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप। आपको नीचे भी लिखा होगा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप नेगेटिव। स्लोप क्या देता है, d और t का वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो क्या हो गया, वेलोसिटी इस केस में नेगेटिव, यहां पर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म बट नेगेटिव। यूनिफॉर्म क्यों है, आप ध्यान से देखिए, ये स्लोप थ्रू आउट कांस्टेंट है, इसलिए आप आराम से कह सकते हैं कि ऐसा ग्राफ का जो आपको दिया गया है उसमें वेलोसिटी नेगेटिव है। अब अगर आप ये देखते हैं कि नेगेटिव भी है और यूनिफॉर्म भी है, तो जरा सा वेलोसिटी को देखिए, यहां पर वेलोसिटी ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या बताता है, यूनिफॉर्म येट नेगेटिव, तो ये यूनिफॉर्म भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। और ये देखिए जैसे ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन तो जीरो होगा, अतः ये तीनों ग्राफ आपने समझ गया। दरअसल नीचे के ग्राफ पर आ जाइए, इस नीचे के ग्राफ में आप देखते हैं जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्लोप क्या है, ये भी स्लोप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं स्लोप इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्लोप पॉजिटिव। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या ये स्लोप बदल रहा है या स्लोप हर जगह पर एक ही स्लोप है, हर जगह पर एक ही स्लोप है, अतः वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो दिस इज द पॉजिटिव वेलोसिटी येट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। आप समझ गए इस तरह ग्राफ को। नेक्स्ट आपको मैं और भी दिखाता हूं। यस, नाउ द फिफ्थ ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये क्या रीड करता है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड एज द टाइम पासेस डिस्प्लेसमेंट लीनियरली डिक्रीजेस, इट कम्स टू 0 एंड देयर इट बिकम्स नेगेटिव। मतलब इस साइड का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो इस साइड का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ साइन ये नेगेटिव हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट घटते हुए आपके पास नेगेटिव हो गया। तो टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ dt नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगा, क्या ये यूनिफॉर्म है, यस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप इस स्लोप को देखिए ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन कभी भी 90 हो जाए तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो मैंने कहा वेलोसिटी नेगेटिव। दूसरी बात है स्लोप इज ए कांस्टेंट, अतः वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट।
अतः मैंने जब इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया, आप देख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, बट वेलोसिटी इज निगेटिव। यहाँ पर वेलोसिटी हमारा निगेटिव है, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी को निगेटिव प्लॉट किया। आप देखिए यहाँ पर ये स्लोप आपका डाउनवर्ड जा रहा है, स्लोप इज निगेटिव, वेलोसिटी इज निगेटिव, एंड व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए एक्सीलरेशन जीरो होगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कम टू दिस ग्राफ। हियर दिस आप डिस्प्लेसमेंट टाइम का जरा ध्यान से देखिए, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, रेदर इट बिकम्स ए कर्व। कर्व का भी नेचर कैसा है? हम दो पॉइंट्स शो करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर लिए 1 और एक पॉइंट 2 लिए। आप दोनों जगह टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए और एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन देखिए। यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ करने पर ये θ1 है और इसी टेंजेंट को ड्रॉ करने पर θ2 है। तो अगर tan θ1 tan θ2 में बड़ा कौन होगा? θ2 इज ग्रेटर देन θ1, therefore tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का tan या स्लोप क्या देता है? v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। अतः मतलब ऐसा मोशन को हम क्या कहेंगे? ये इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशंस कहेंगे या एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म में भी ये एक्सीलरेटेड मोशंस है। आपको एक तरीका और भी बता देता हूं मैं। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का, आप यहां पर से देख लीजिए, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये कॉन्केव नेचर अपवर्ड हो जाए, कॉन्केव अपवर्ड, तो एक्सीलरेशन हमेशा याद रखिएगा, दिस इज एक्सीलरेशन है। वो कौन सा एक्सीलरेशन है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, ये क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो इसकी कॉन्केविटी कैसा जाएगा? आप इस पोर्शन को क्या कहिएगा? कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए इस तरह के केस में जब भी हाफ हो या पूर्ण हो, उससे नहीं मतलब, ऐसे केस में एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपने क्या नोट किया कि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीजेस। तो देखिए इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम का वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीजेस, कीपिंग स्लोप एट ए कांस्टेंट। और वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है? यहां लिखा हुआ है व्हाट इज द स्लोप ऑफ vt। तो v और t का रेशियो लेते हैं तो क्या आता है? एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब हो गया एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन इस केस के लिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो ये तीनों ग्राफ। यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहां पर का स्लोप क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का टाइम इक्वल टू 0, यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप 0 है, अतः यहां पर का वेलोसिटी 0 है। इसके इस ग्राफ में मैंने यहां पर दिया वेलोसिटी 0 जब टाइम t 0। तो बढ़िया से चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका कांसेप्ट बन गया तो ना आपको दिल्ली जाने का ना कोटा जाने का, केवल घर पर पढ़िए और ऑनलाइन पढ़िए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कैसे? फिर से एक बार देखिए, यहां पर स्लोप क्या हो गया? आप आराम से चेक कीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम एकदम लाइन सट के गया है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, मतलब स्लोप 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर यहां पर स्लोप कुछ ऊपर आता तो इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ आ जाता। इस तरह से ये ग्राफ एक्सप्लेन हो गया। यस, एक बार पुनः आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का वेलोसिटी टाइम, इसी का वेलोसिटी टाइम और इसी के लिए एक्सीलरेशन टाइम, दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से दोनों संबंध बनाए हुए हैं। यहां पर आप देखिए एक बार फिर कॉन्केव अपवर्ड है, इसका ग्राफ का नेचर क्या है? कॉन्केव अपवर्ड्स। इस तरह का जब भी केस रहे तो एक्सीलरेशन क्या आप ऐसे भी ले सकते हैं? पॉजिटिव, बिना देखे भी ले लीजिए। लेकिन अगर ऐसे समझा दीजिए आपको, यहां पर दो पॉइंट ले लीजिए 1 और 2। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहां पर θ1 आता है, यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं θ2 आता है। किसकी टेंजेंट का एंगल ज्यादा है? θ2 के लिए, θ2 इज ग्रेटर। और स्लोप मतलब tan θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन tan θ1, अतः v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1, मतलब सीधा एक्सीलरेटेड है। मैंने आपको पहले भी हिंट कर दिया, कॉन्केव अगर अपवर्ड्स होगा तो एक्सीलरेशन और वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आप यहां पर देखिए, शुरू में क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप 0 है? स्टार्टिंग में स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इज नॉट इक्वल टू 0, है ही नहीं 0। इसका मतलब क्या हो गया? देयर इज इनिशियल वेलोसिटी। पिछले वाले केस में और इस केस में अंतर क्या था? मैंने वहां पर सटा के खींचा था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहां इनिशियल वेलोसिटी है। आप इस ग्राफ में देखिए dt में, यहां पर देयर इज इनिशियल वेलोसिटी u व्हेन जब टाइम t इक्वल टू 0 है। और इसके बाद चूंकि ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। वेलोसिटी लीनियरली आपका वेरी करेगा
तो यहाँ पर का थीटा और ये थीटा बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि vt का स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप ऑफ vt कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहां से ही बता दिए थे, और यहां भी स्लोप चेक कीजिए, तो इसकी स्लोप कैसा जा रहा है आप ये देखिए, थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब स्लोप पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव हो गया तो जो भी इसका स्लोप से इक्वेशन बनेगा v/t इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो यहां पर मैंने दिखा दिया कि एक्सीलरेशन और टाइम में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव भी है। तो बढ़िया से आप इस ग्राफ को समझ गए। नेक्स्ट अब आपको मैं बताता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यस, अब मैं आपके सामने आया हूं दूसरा टाइप का ग्राफ लेके। दूसरा टाइप का मतलब हो गया नेचर बदल गया। नेचर कैसे बदला? पिछले बार मैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का दे रहा था और कॉरस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन या वेलोसिटी का मैं पूछ रहा था। इस बार थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है कि वेलोसिटी टाइम इज गिवन, आपको क्या बताना है? एक्सीलरेशन टाइम, और क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। यहां पर देखिए, दिस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। इससे क्या हो गया? वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। नेचर क्या है? ये पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या आपको लगता है? आप देख सकते हैं यहां क्या लिखा है, ये तो पॉजिटिव वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब स्लोप ऑफ vt क्या हो जाएगा? कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप क्या हो गया? स्लोप ऑफ vt इक्वल टू 0। और स्लोप vt का क्या देगा? स्लोप ऑफ vt मतलब v/t, डिवाइड कीजिए वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कीजिए, क्या आता है? तो सिंपल बात है एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। अब आप यहां पर देखिए, एक्सीलरेशन टाइम में मैंने एक्सीलरेशन को 0 पुट किया, ठीक बात है। अब यहां पर देखिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम लीनियरली वेरी करेगा और स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां भी थीटा है, इस जगह भी स्लोप कांस्टेंट थीटा, और स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ किसका? dt का क्या देता है? दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसे है? कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ लिया कि बच्चे लोग ये बताइए कि 1 और 2 किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, आप क्या बोलिएगा? अरे भाई इसकी भी स्लोप थीटा, इसका भी स्लोप थीटा, और स्लोप क्या देगा? d/t तो स्लोप देगा, और स्लोप बराबर है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक अच्छा कंडीशन आपके पास है। नीचे के ग्राफ को भी देखिए, यहां पर आप क्या देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम में लीनियरली वेरी करता है वेलोसिटी, और जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी 0 है। कुछ ये इंफॉर्मेशन देता है। अब इसकी देखिए स्लोप क्या है? थीटा। यहां भी स्लोप क्या है? थीटा। तो आप ऐसे क्या कहिएगा? vt का स्लोप का मतलब क्या हो गया? v/t, और ये इसका मतलब हो गया एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन आप क्या बोलिएगा? कांस्टेंट। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे भैया थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। देखिए एक्सीलरेशन टाइम कांस्टेंट हो गया। अब आ जाइए, v और t लीनियरली वेरीज करता है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसकी इक्वेशन लिख के देख लीजिए, d इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब d इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ a t स्क्वायर। तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इज एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर मतलब पैराबोलिक कर्व हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये पैराबोलिक कर्व हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर स्लोप कितना है dt का? स्लोप ऑफ dt दैट इज 0, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, इसलिए मैंने यहां पर ut की हटा दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन को टाइम एक्सिस को टच कर गया स्लो, तो सोच लीजिए 0 है, उस समय का वेलोसिटी बेशक 0 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इसका तीनों का ग्राफ आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट, यस, आपके पास पूरा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, आसान सी ग्राफ है, बहुत चीज को आप खुद भी समझ रहे हो। ये रहा वेलोसिटी और टाइम, कैसे डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी? लीनियरली डिक्रीजेस विद टाइम। शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है और लास्ट में आते आते वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, ठीक बात है। अगर वेलोसिटी का नेचर क्या है? क्या एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है या नहीं? चेक कर लीजिए, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव हो गया तो vt का स्लोप क्या देगा? vt का मतलब v डिवाइडेड बाय t कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। क्या स्लोप कांस्टेंट है? यस, स्लोप इज कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि ये लीनियरली वेरी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसलिए स्लोप नेगेटिव। आप देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहां पर ये 0 है और ये नीचे और ये लाइन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है।
अब बात आता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। आपको कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो लॉजिक जरा सा देख लीजिए। इस पोर्शन का अगर आप एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलता है। नीचे में लिखा हुआ है एरिया ऑफ VT इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया और ये एरिया को ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, निगेटिव एरिया लार्जर है। ये एरिया क्या है, निगेटिव का पॉजिटिव से ज्यादा है। आप बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो किसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा, पॉजिटिव का या निगेटिव का। पॉजिटिव छोटा है, निगेटिव बड़ा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आना है, निगेटिव। ध्यान दीजिएगा इनिशियल से फाइनल में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, निगेटिव। चलिए आपका एक्सप्रेशन तो समझ गए, अब जरा सा उधर आइए उस डिस्प्लेसमेंट टाइम का। आप क्या देखते हैं, देयर इज ए वेलोसिटी शुरू में, तो आप यहां पर इसका अगर स्लोप देखिए, आप इसकी स्लोप लीजिए। जैसे ही आप स्लोप लेते हैं तो देयर इज ए पॉइंट, और वो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप देख सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए वहां पर दिया। धीरे 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 क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो जा रहा है। तो वेलोसिटी घटता है, इसको स्लोप को कैसे देखिए, एक यहां पर लीजिए, एक यहां पर लीजिए। किसका आपका स्लोप ज्यादा होगा, शुरू में स्लोप ज्यादा है, बाद में कम है, और यहां पर आके स्लोप कितना हो गया, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल हो गया, स्लोप भी जीरो। यहां पर स्लोप जीरो का मतलब हो गया वेलोसिटी जीरो। तो ये देखिए ग्राफ कैसे गया, यहां पर वेलोसिटी जीरो शो करता है, आपका गर्व घटते 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 यहां पर स्लोप जीरो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, निगेटिव हो गया। तो अब निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इतना पॉजिटिव और थोड़ा सा निगेटिव, तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा। तो घटने लगेगा, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां से घटने लगा, घटते 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 यहां पर आके डिस्प्लेसमेंट जीरो, शुरू में भी जीरो, यहां भी जीरो। तो किसी न किसी जगह पर ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो गया होगा, उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन यहां नेगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसलिए कर्व घटते हुए नीचे तक आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे जितना ज्यादा कह लीजिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। और नॉर्मली किताब में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। आप यहां पर एक स्टेप आगे रहिएगा, किसी भी स्टूडेंट पर, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, इसे आप अगर समझते हैं। नेक्स्ट एक और देखिए, इसको भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन है। सेम टाइप का ग्राफ में क्या अंतर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में इसकी एरिया बड़ा है, इसकी एरिया छोटा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। उसे बाद में चेक कर रहे हैं, पहले आप ये चेक करिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे भैया स्लोप ग्रेटर देन 90, नेगेटिव स्लोप। स्लोप किसका नेगेटिव है, VT का, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। और ये क्या कांस्टेंट है या नहीं, यस कांस्टेंट है, हर जगह का तो स्लोप एक ही है, हर जगह का स्लोप पकड़ लेंगे तो हमारे पास यही स्लोप आता है, सेम स्लोप आ रहा है, सभी नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब हो गया थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव है, आपका ये आंसर आ गया। एक और डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर शुरू में बताओ इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी है या नहीं, तो देयर इज ए वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। आप कैसे यहां पर चेक कीजिएगा, यहां पर ले लीजिए ड्रॉप इज स्लोप, क्या आपने देखा ये थीटा स्लोप है पॉजिटिव, इसका मतलब देयर इज ए वेलोसिटी। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वेलोसिटी घट रहा है, आपका भी क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी घट रहा है, तो स्लोप डिक्रीज, और यहां पर आके स्लोप क्या हो गया, जीरो, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद क्या था, वेलोसिटी नेगेटिव और नीचे जाएंगे, लेकिन क्या नीचे तक आएंगे जैसे उसमें कहते हैं, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इसके डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि यहां पर आके रुकेगा, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो अंतर क्या आ गया, ये इतना डिस्प्लेसमेंट का अंतर है, जो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकला, यहां पर आ जाएगा बच्चे। ये डिस्प्लेसमेंट मैं समझाया कि नेगेटिव हो गया, शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन जब टाइम t पर आ जाता है, इस टाइम पर corresponding to this time final time, तो यहां पर आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था। बेहतर ढंग से समझिए, तो कि इसका तो आपको बिल्कुल कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है और देखने को भी काफी मिलता है। संयोग से मैं इसे अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया और आपको पहुंचा दिया। इसे आप ध्यान से देखिए और अगले के लिए बताइए। यस, कंटिन्यूटी वेलोसिटी टाइम कौन सी बड़ी बात है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन है हम बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी टाइम का टाइम t इक्वल टू 0 है, यहां पर ले लीजिए, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी क्या आपके पास नेगेटिव है, शुरुआत में ही वेलोसिटी नेगेटिव है और ऐसे देखते हैं लिनियरली बढ़ते जाता है। इसके स्लोप को लीजिएगा तो क्या स्लोप आता है, स्लोप इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर vt का स्लोप है, vt के स्लोप को एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहां पर आप देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव और यूनिफॉर्म है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितना था, नेगेटिव है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आता है, आप अगर यहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी यहां से शुरू से ही नेगेटिव और हमको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है।
आगे बढ़िए, डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, एक्सेलरेशन क्या है आपका? पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो फिर एक्सेलरेशन के बारे में आपने क्या बताया था कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा तो कॉन्केविटी अपवर्ड्स, ये भी देखिए कॉन्केविटी और अपवर्ड्स है। वैसे भी आप अगर स्लोप यहाँ पर लीजिए और यहाँ पर लीजिए, ये स्लोप से ये स्लोप ज्यादा है, अगर ये V1 है और ये V2 है तो सर्टेनली V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर आप यहाँ पर लीजिए, ये ले लीजिए V0, V1 V0 से ज्यादा है, मतलब लगातार वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ भी लगातार वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट ये कैसा ग्राफ होगा? पैराबोलिक। और आपको अब याद हो जाना चाहिए कि अगर कॉन्केविटी अपवर्ड से तो आप तुरंत समझ जाइए कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और इसका यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव ही दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा ग्राफ। इसको जरा देखिए, ये वेलोसिटी क्या है? यहां से यहां तक एक टाइम इंटरवल ले लीजिए t1, इसको ले लीजिए t2। तो आपने क्या देखा कि वेलोसिटी जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी शुरू में ही यहां पर पॉजिटिव है जब टाइम t इक्वल टू 0, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गया। तो स्लोप क्या है? vt का स्लोप क्या बोले आप देखिए 0 है। इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, क्योंकि vt का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन देता है, 0 है। आप यहां पर चेक कीजिए, यहां से यहां तक अगर t1 टाइम ले लीजिए तो एक्सेलरेशन 0 है। उसके बाद क्या है? स्लोप डाउन जा रहा है। ये देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, vt का स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। आप यहां पर टिक कीजिए, ये एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात है। आप देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, v क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है dt का स्लोप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट है। तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। कितना टाइम तक? t1 टाइम तक। यहां t1 टाइम है, मैंने लिखा। आगे देखिए क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा है तो कैसा होगा? डिसेलरेट कर रहा है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? आप चेक कीजिए ना, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है या बढ़ रहा है? इसको भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए, दोनों नीचे जाएंगे तब ना घट रहा है। दोनों पॉजिटिव है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ऊपर जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां से यहां तक आप देख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने इसको सीधे लिया, एक सॉरी यहां पर ले लिया कॉरेस्पॉन्डिंग, ये ले लिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका स्लोप कांस्टेंट हो गया। उसके बाद ये लगातार नीचे जा रहा है और नीचे जाते जाते यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो यहां पर देखिए इस कर्व को मैंने ड्रॉ किया और यहां पर आके स्लोप को रुक गया, ऐसे स्लोप को रुका, ऐसे गया और ऐसे रुक गया यहां पर, ताकि ये स्लोप आपका डिस्प्लेसमेंट का 0 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम का तो 0 हो गया। आपका डिस्प्लेसमेंट देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, ये नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपने नीचे दिया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट को घटाया। आप देख सकते हैं कहीं भी डिस्प्लेसमेंट घटा नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको नीचे थोड़ा कर दिया, अब क्या करते हैं? तो आपको यहाँ पर नीचे देना पड़ता है, लेकिन ऐसा अभी है नहीं क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसे अभी आपको रिस्क नहीं लेने दूंगा, कंफ्यूजन नहीं कराऊंगा। ये पॉइंट हो गया। अब जब इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन क्या है भैया? vt है, ये स्लोप कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव भी स्लोप है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलिए इसको कोई टाइम दे दीजिए, इसको t1 इसको 0 दे दीजिए, तो ये 0 और t1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी और पॉजिटिव भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे भैया यहाँ पर क्या है? v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 है। फिर इसको ले लीजिए, वैल्यू ले लीजिए, लेकिन सपोज लीजिए t2, आपकी बात करो, चलो t2 हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। उसके बाद सॉरी एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 आ गया है। उसके बाद ये नीचे गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया? आपका वेलोसिटी लगातार स्लोप नेगेटिव जा रहा है, ये स्लोप है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप नेगेटिव और vt का स्लोप नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन t2 से लेके इसको पॉइंट को अगर t3 ले लीजिए तो t2 से लेके t3 तक आप देखिए नीचे एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन। चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट आगे बताइए क्या होगा, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। वेलोसिटी कांस्टेंटली और लीनियरली बढ़ रहा है, इसका मतलब मोशन में एक्सेलरेशन है या नहीं? बिल्कुल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कॉन्केविटी अपवर्ड होगा। तो इससे पहचान जाएंगे कॉन्केविटी, कॉन्केव जो कर्व बनेगा वो अपवर्ड की ओर मुड़ेगा, क्योंकि v लगातार बढ़ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये कॉन्केविटी अपवर्ड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? d और t का स्लोप लीनियरली वेरी करेगा, तो d और t का स्लोप लीनियरली वेरी करेगा यहाँ तक। उसके बाद क्या है? स्लोप घटते 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 सॉरी ये घटते घटते v का वैल्यू 0 चला गया, लेकिन इसमें क्या हो गया?
एक बार फिर देख सकते हैं स्लोप निगेटिव है मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव है, और क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट भी है, निगेटिव और कांस्टेंट भी है। इस बात को हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। कैसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है? v और t का एरिया पॉजिटिव, ये भी v और t का एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और ये वेलोसिटी क्या करता है? घटते 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 जीरो हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाइए, डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाइए, लेकिन स्लोप को जाते जाते जीरो कर दीजिए। क्यों जीरो कर दिए? ये वेलोसिटी देखिए यहाँ पर क्या है? जीरो। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप जीरो, और इस तरह से ये बहुत अच्छा एनालिसिस है। एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, आप पकड़ लीजिएगा इसको। एक बार नहीं, दो बार लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी कुछ टाइम इंटरवल ले लीजिए, इंटरवल मैं यहाँ पे लीड कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये t1 इंटरवल ले लीजिए, ये t2 ले लीजिए, ये t3 ले लीजिए, और ये t4 ले लीजिए। या मैं एक इंटरवल अपने तरफ से लीजिए। आपका ये जीरो टाइम पर है, मैंने इसे जीरो। तो जीरो से t1 तक का एक्सीलरेशन क्या है? आप देख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, कई बार चर्चा किया। वेलोसिटी मतलब लीनियरली आगे बढ़ता हुआ स्लोप कांस्टेंट है। t1 तक स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, वो भी पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर का मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ तक का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ग्राफ में। ये पोर्शन आपका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, बेटर। ये पोर्शन को यहाँ हटाइए, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन जीरो हो गया, t2 तक है, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो गया? ये पूरा का पूरा स्लोप देखिए क्या है बच्चे लोग? ये निगेटिव है। थीटा का वैल्यू कितना है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप निगेटिव। निगेटिव का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली घटते 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 यहाँ पर जीरो, फिर नीचे चला गया, लेकिन स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ के बाद से ये क्या हो गया? आपका एक्सीलरेशन निगेटिव हो गया, ये पॉइंट से। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो। यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और इस जगह पर एक्सीलरेशन निगेटिव। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक t2 से लेके t4 तक ये टाइम ले लीजिए t2, और आपका लास्ट ले लीजिए t4 तक एक्सीलरेशन निगेटिव। एक्सीलरेशन निगेटिव। बाकी बात आता है डिस्प्लेसमेंट का, जरा गौर से देखिएगा। आपका ये क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप आप देख सकते हैं वो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ऐसे भी देखिए, यहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से देखिए, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अपवर्ड, तो ये तो ऊपर गया, ठीक ही है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है? वेलोसिटी आपका बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सीलरेशन जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट है। तो d और t का स्लोप कांस्टेंट होगा, तो थीटा इक्वल टू कांस्टेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के लिए एक्सीलरेशन जीरो, तो यहाँ पर भी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या होगा? आप देख सकते हैं लगातार लगातार लगातार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा? यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? t3 तक बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए t3 तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, और t3 से t4 के बीच में ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और ये क्या है? एरिया ऑफ बीटी है। एरिया ऑफ बीटी क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जो आपने ऊपर पॉजिटिव तक लाया था, थोड़ा नीचे जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग टू t4 टाइम, इस पॉइंट पे t4 टाइम। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपके पास पॉजिटिव है। अब तक डिस्प्लेसमेंट देखिए लगातार बढ़ता जा रहा था अपने अपने ग्राफ के नेचर के अनुसार, लेकिन पहली बार नेगेटिव हुआ, लेकिन इस सारे पॉजिटिव के तुलना में इसकी कोई वैल्यू छोटा वैल्यू है, इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही रह जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा। ये ग्राफ हो गया। लास्ट ग्राफ बीटी का आप यहाँ पर से आ जाएंगे। आप ये क्या देखते हैं? स्लोप क्या है? लगातार कांस्टेंट और पॉजिटिव भी है। ये स्लोप का नेचर क्या है? पॉजिटिव और स्लोप कांस्टेंट भी है। कैसे? यहाँ भी थीटा, हर जगह थीटा, ये तो आप कई बार देख चुके हैं। ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे? जहाँ वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज है, एक्सीलरेटेड ग्राफ है, तो इसकी नेचर कैसा होगा? एक्सीलरेशन कौन सा होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव भी होगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ भैया क्या है? यहाँ v कांस्टेंट है। v कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो कर दिया था। आप यहाँ पर देखिए उस जोन में एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या हो गया? जीरो हो गया। अब भैया क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ से वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गया। ये पोर्शन को क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन निगेटिव और कांस्टेंट भी है, तो डिसीलरेशन हुआ है, इसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गया। तो ये ग्राफ हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया? a इक्वल टू निगेटिव हो।
तो इसकी ग्राफ ये तो आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जरा सतर्कता बरतिए, मजा आ जाएगा यहाँ पर। अब आप पहली बार देखिए ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको लग गया नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट स्लोप का स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव। आप चेक कीजिए स्टार्टिंग में ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब बहुत अच्छा हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव के बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए लगातार इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जीरो का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप कितना है, दैट इज जीरो। तो इसी जगह पर क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी को अगर हम t1 मान लें तो ये टाइमिंग आपका यहीं पर t1 टाइमिंग है, ये t1 टाइमिंग है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है और इसमें भी क्या है, वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। आपके पास क्या होगा, ये लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। कॉन्केविटी किधर है, अपवर्ड है, तो एक्सीलरेशन इसका किधर है। अब यहां से यहां तक का एक्सीलरेशन क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, तो कॉन्केविटी अपवर्ड होगा। ऊपर में देखिए यहां तक कॉन्केविटी ऊपर तक। यहां के बाद से क्या, v कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां से आप इसको जरा टाइम से पकड़ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप यहां से मिला लीजिए, इस टाइम को आप t2 कह दीजिए, इस टाइम को t3 कह दीजिए। तो t2 to t3 में क्या, v कांस्टेंट मतलब d और t का लाइन लीनियरली वेरी करेगा। तो यहाँ पर d और t का लाइन लीनियरली करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, v कांस्टेंट है यहाँ पर और वो पॉजिटिव है, ये भी सही बात है। अब उसके बाद चलिए, क्या ये फिर नीचे जाके नेगेटिव की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है, नेगेटिव की ओर कहां जाएगा, ये एरिया पॉजिटिव है, ये भी एरिया पॉजिटिव है और ये भी एरिया पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव, सिर्फ ये नेगेटिव। मतलब अगर यहां तक आएगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व को यहां पर रुक जाना पड़ेगा। ये रुक गया, ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहां पर का v और t का स्लोप क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट को कम नहीं किया, यहां पहुंच के भी कम नहीं, नीचे नहीं गया। तो देखिए वहीं पर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की ओर नहीं जाता। दिस इज द फाइनल ग्राफ। इस तरह से आपके पास v और t का अनेक केसों के लिए मैं एक्सप्लेन कर दिया। आगे करता हूं। यस, अक्सर ग्राफ में दो वर्ड हमने बहुत खुलकर यूज किया। पहला वर्ड स्लोप, स्लोप हमेशा बोलता है, और दूसरा एरिया, एरिया बोलता है। जरा से एक बार फिर से उसको जरा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ग्राफिकली। आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कभी भी स्लोप लेंगे तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ dt दैट इज d by t वेलोसिटी, आप हमेशा याद रखिए। दूसरा vt का अगर कभी स्लोप लेना पड़ेगा तो स्लोप ऑफ vt v by t एक्सीलरेशन, एकदम सिंपल से याद हो जाएगा। कभी भी एक्सीलरेशन और t स्लोप का बात देना पड़ेगा a और t का, तो इट इज ए मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है, कभी सोचिएगा। दूसरी बात आता है, अब अगर आप एरिया की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एरिया लेते हैं तो मीनिंगलेस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एरिया लेते हैं तो मीनिंगलेस, इसे कुछ नहीं निकलने वाला है। वेलोसिटी और टाइम का एरिया ऑफ ए vt ग्राफ अगर लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर से एक बार, वेलोसिटी और टाइम का आप प्रॉपर साइन के साथ ले लीजिए तो वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब vt का एरिया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको कोई ग्राफ a और t का देता है, आप क्या लीजिएगा, a और t का एरिया ऑफ ए इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस u। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया v माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब अगर a और t का अगर कभी ग्राफ हो, मतलब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, और उसका एरिया से क्या आपको मिल सकता है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। मतलब क्या हो गया, इसका क्या हम लोग रीड करें, तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जब भी एरिया निकालिएगा आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। इसको कैसे आप जरा रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। और उसको अगर मास से डिवाइड कर दें, मास से डिवाइड कर दीजिए, mm कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, v स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2। दैट इज द लॉजिक। ये तीनों चारों आप जो स्टेप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं समझता हूं कि मैं आपको काफी काम की चीज बता दिया हूं। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होगा मैं उसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या याद रखिएगा, इन थ्योरी को पढ़कर रखिएगा। और मैं आपको अगले क्लास में, इसी वीडियो के कंटिन्यूटी क्लास में मैं आपको जोड़ूंगा एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए और मन लगा के पढ़िए। एक हमेशा बात को याद रखिएगा,
लगातार आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक। फिजिक्स कभी भी आपको भारी या अनईजी नहीं दिखेगा। ये हमारा कमिटमेंट है आपके साथ या पूरे लोगों के साथ जो हमारे वीडियो को शेयर करेंगे या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर